Today we will do now the best Christmas present in the world. In this चैप्टर जो ऑथर होता है उसको एक लेटर मिलता है, वो लेटर को ही बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बोला हुआ है, क्योंकि जिसका भी वो लेटर होता है ऑथर वो उसके लिए लेके जाता है और उसके दिन एंड शी थॉट कि जिसने वो लेटर भेजा हुआ होता है वही है वो. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. मुझे ये ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पे मिला था. जंक शॉप मीन्स एक कबाड़ की दुकान. अ रोल टॉप डेस्क, क्या मिला था उसको? एक डेस्क टेबल. मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. जो आदमी था उसने बोला कि ये 19th सेंचुरी में बना हुआ है और ओक का बना हुआ है. ओक की जो वुड होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है. I had wanted one but they were too expensive. मैं खरीदना चाहता था but वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, expensive थे. This one was in a bad condition. The roll top in the several pieces, one like clumsily mended, scotch marks all down one side. ये जो था बहुत ज़्यादा मीन्स महंगा था. इसकी जो कंडीशन थी वो भी बहुत बुरी थी. इसका क्योंकि जो रोल टॉप था, इसका जो टॉप था ऊपर का, वो बहुत सारे पीसेस में हुआ पड़ा था. एक लेग इसकी जो थी वो क्लम्सली मेंट की हुई थी, मतलब दोबारा से बनाई हुई बेढंगी तरीके से. स्कॉच मार्क से इसके इस साइड पे स्कॉच मार्क में आग से जो निशान पड़ जाते हैं. इट वॉज गोइंग फॉर वेल लिल मनी. बहुत कम पैसों के लिए ये मिल रहा था. आई थॉट इट आई कुड रीस्टोर इट. मुझे लगा मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क बट आई हैड टू हैव इट. ये एक रिस्क भी था, एक चैलेंज भी था, बट मुझे ये चैलेंज लेना था. रिस्क ये था जो उठाना था. आई पैक द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसको वापस अपने वर्करूम में ले आया. उसका वर्करूम, काम करने वाला कमरा कहाँ है? उसके गैरेज के बैक साइड पे. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. जब क्रिसमस का ईव स्टार्ट हो रहा था तो उसने उन दिनों में इस पे काम स्टार्ट किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने उसका जो roll top था, ऊपर टॉप है, वो पूरे तरीके से हटा दिया और जो drawers थे उसके वो खींच के बाहर निकाल दिए. The veneer had blistered almost everywhere. The veneer means जो पेंट था वो जो था सारा उसका छूट चुका था. It looked like water damage to me. मुझे ऐसा लगा कि पानी ने किया हुआ नुकसान है. Both fire and water clearly taken their toll on this step. दोनों पानी और काम आग ने अपना काम इस स्टेप पे किया हुआ था. टेकन देयर टोल मतलब कि उन्होंने डैमेज किया हुआ था ये. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. जो लास्ट वाला ड्रॉर था वो बुरी तरीके हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था इसको बाहर निकालने के लिए. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. बट एंड में मुझे अपनी पूरी ताकत यूज़ करनी पड़ी. ब्रूट फोर्स मीन्स बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ करनी. It sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो मैंने फिर क्या किया, इसको एक स्ट्रक मतलब मारा अपनी फिस्ट मतलब मुट्ठी की साइड से, मतलब बंद हाथ से, और जो ड्रॉर था वो एकदम से ओपन हो गया. उसके नीचे एक शैलो स्पेस शो हुआ मुझे. क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉर. देयर वाज समथिंग इन देयर. उसके बीच में कुछ था. आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैंने वहाँ पर देखा और उसमें से एक छोटा सा टिन का बॉक्स था वो बाहर निकाला, ब्लैक कलर का. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. तो उसके ऊपर सैलो टेप के साथ एक नोट पेपर लगा हुआ था जिसका शेकी हैंडराइटिंग, मतलब साफ नहीं थी, गंदी सी थोड़ी हैंडराइटिंग थी. Jim's last letter received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. जिम का लास्ट लेटर जो मुझे 25 जनवरी 1915 में मिला और जिसको मेरा थी बरी मतलब दफनाया जाए जब मेरा टाइम आए. मतलब कि जब मैं मरूँ. क्रिश्चियंस में दफनाते हैं ना उनको, हमारे जहाँ तो संस्कार करते हैं, वहाँ पर उनको कब्रों में बंद करते हैं. तो उसके साथ आई न्यू एज आई डिड it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruple. मुझे पता था कि ये गलत है, मैं इसको ओपन करके देखूं, बट जो मेरी उत्सुकता थी, मेरी क्यूरियोसिटी थी, वो मेरे स्क्रपल के ऊपर हावी वैल्यूज. इट यूजुअली डज. अक्सर ऐसा ही होता है.
Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स के अंदर एक envelope था. Said इसका एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफिरसन, 12 कॉपर ब्रीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. उसने जिम ने ये अपनी वाइफ को लिखा था. I took out the letter and unfolded it. मैंने इस लेटर को लिया और उसको ओपन किया. Unfolded means ओपन करना. It was written in pencil and dated at the top December 1914. तो इसको पेंसिल के साथ लिखा हुआ था और इस पे डेट डाली हुई थी 26 दिसंबर 1914. लेटर. अब लेटर हम उसको पढ़ते हैं. Dearest Connie. Connie is the name of Jim's wife. I write to you in a much happier frame of mind because something has just happened that I must tell you about at once. मैं तुम्हें बहुत खुशी के माइंड में, खुशी के मूड में ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हुआ है अभी न, जो तुम्हें मैं अभी के अभी बताना चाहता हूँ. We were standing in our trenches. हम सारे अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. ट्रेंचेस मीन्स वो जो जैसे खड्डे खोदे हुए छिपने के लिए उन्होंने अपने वॉर के टाइम की लेटर लिखा हुआ है उसके हस्बैंड ने. तो उस जिम ने ये लेटर वॉर के टाइम में लिखा जब वो वॉर पे था. तो वहाँ पर अपने ओपोजिट उन्होंने अपने लिए वो सुरंगे खड्डे टाइप खोदे हुए थे जिसमें वो खड़े थे. डे मॉर्निंग, कल सुबह. क्रिसमस मॉर्निंग. कौन सी सुबह थी? क्रिसमस की मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट और ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. ये इतनी अच्छी सुबह थी, शांत सुबह थी जैसे मैंने कभी नहीं देखी आज तक. इतनी सुंदर मॉर्निंग थी, उतनी ही ठंडी, उतनी ही जमाने वाली जितनी एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it. अगर मतलब मैं तो कहना चाहता हूँ कि काश मैं मतलब I should like to be able, मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहने के योग्य होता कि ये हमने शुरू किया. बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से, बट सच्चाई है वो कहने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ. इज दैट. कौन सी सच्चाई है? प्रिट्स बिगैन इट. जो प्रिट्स थे उन्होंने ये शुरू किया. प्रिट्स जो उनके एनिमी. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस opposite. तो सबसे पहले किसी ने वाइट कलर का फ्लैग वेव होता हुआ लहराता हुआ देखा अपने ऑपोजिट ट्रेंचेस से. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. तो तब किसी ने दूसरी साइड आवाज़ लगाई जो नो मैंस लैंड मतलब एक हिस्सा जो है वो टॉमीज का है, एक जो है वो फिक्स का है. उसके बीच में कोई लैंड है जिसपे दोनों का हक नहीं है. वहाँ पर कोई भी आ सकता. अदरवाइज जो टॉमी है वो जैसे बॉर्डर का हम बोल सकते हैं ना. जो टॉमीज है वो उनके एरिया, तो जो फ्रिट्स है वो टॉमी के एरिया में नहीं आ सकते. तो जो कॉमन लैंड थी जिसमें मतलब कोई भी आ जा सकता था, वहाँ पर खड़े होकर एक आदमी ने बोला, उनको विश किया, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू. और जब हम लोग इस सरप्राइज में से बाहर निकल आए, तो दे वर शॉक्ड, सॉरी दे वर सरप्राइज कि अचानक से हमें ये लोग हमारे एनिमी होकर हमें विश कर रहे हैं. तो जब वो उस चीज़ से ओवरकम हुए तो उन वापस शाउट किया उनको कि सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मुझे लगा था कि यहीं पे ख़त्म है. वी ऑल डिड. हमने भी यही सोचा, सबने यही सोचा. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेव फ्लाई. बट तब उनमें से कोई एक जना जो था वो उठा, वो उसने ग्रेट कोट में जो उसने ऊपर से डाला हुआ था और उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग था जिसको वो वेव कर रहा था. डोंट शूट लैड्स, लड़कों शूट मत करना. लैड्स मीन्स लड़कों. समवन शाउट, कोई चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. तो उसके बाद उसके एक और फ्रिज उठा पैरापेट पे. देन अनदर. पैरापेट मीन्स वो स्टोन की उन्होंने छोटी छोटी टाइप बनाई हुई, उसको बोला, जिससे उन्होंने अपना एरिया डिवाइड किया हुआ है, जैसे अपने छिपने के लिए जगह बनाई हुई है.
कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक। मैंने अपने आदमी को बोला कि अपना हेड जो है, सर जो है वो नीचे रखो, ये एक चाल है, बट इट वाज, बट ऐसा नहीं था, ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जो जर्मन था, जो फ्रिज सेड दे आर जर्मन पीपल, जो जर्मन थे, उन्होंने एक बॉटल जो थी वो अपने, इनमें से एक वो बॉटल अपने सर के ऊपर खिला रहा था। इट इज़ द क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप, स्नैप ड्रिंक करने की जो है, स्नैप्स है, वी हैव सॉसेज, सॉसेज है हमारे पास, वी मीट यू, यस, क्या हम तुम्हें मिलने आ सकते हैं, मतलब ही इज आस्किंग, हाँ। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between. तो इतने टाइम में दर्जनों ही वो लोग हमारी तरफ आए थे, नो मैन लैंड के अक्रॉस, उनके किसी के पास भी राइफल जो थी वो नहीं थी। लील प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट, जो एक पर्सन है उनके बीच, लील प्राइवेट मॉरिस वो फर्स्ट था जो खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, आ जाओ लड़को, व्हाट आर वी वेटिंग, किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, उसने बोला। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, तो उसके बाद उसको स्टॉप करने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मैं ऑफिसर था तो मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए था उस टाइम आगे बढ़ने से, बट सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा, मुझे उनको रोकना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। तो मैं जो भी वहाँ पर देख रहा था उन लाइन में क्या था, मुझे सिर्फ आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे थे, ग्रे कोट्स में और खाकी कोट्स में, ग्रे उनके कोट्स है और खाकी जो है वो इसके कोट्स हैं, इनकी है। तो और एक दूसरे से मिल रहे थे मिडल में, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से ही एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के बीच हम लोग शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who hand outstretched. तुम इमेजिन नहीं कर सकती कोनी कि मेरी उस टाइम कैसी थी जब मैंने, जो फ्रिट्स ऑफिसर मेरे पास आया जिसने अपना हाथ आगे किया मुझे, उसकी आंखों में देखा तो मुझे कैसा फील हुआ। हैंड्स वॉल्स ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड होल्डिंग इट। उसने अपना नाम बताया, हैंड्स वॉल्स, मेरा हाथ पकड़ते हुए उसको। आई एम फ्रॉम डसलडॉफ, मैं कहाँ से हूँ, डसलडॉफ में हूँ, हैंड्स वॉल्स बोल रहा है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। तो उसने बोला कि मैं ऑर्केस्ट्रा, सेलो इज एन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसको हैप्पी क्रिसमस विश की। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो मैंने उसको अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट की स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड की वेस्ट साइड से। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने स्माइल करते हुए कहा, आह डॉर्सेट, आई नो दिस, आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से पता। शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम लोगों ने मेरा रम राशन और उसकी जो सॉसेज थी वो शेयर की। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की कॉनी कैसे, क्योंकि वो तो जर्मन है, जर्मन पीपल जर्मनी बोलते हैं और इंग्लैंड वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं। ही स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, बट मुझे ये पता चला कि उसने पैर भी नहीं रखा, नेवर इवन बी टू इंग्लैंड, और कभी भी वो इंग्लैंड तक नहीं आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसको जो भी इंग्लैंड के बारे में पता था वो उसको कहाँ से पता चला, उसके स्कूल से या फिर इंग्लिश बुक्स की रीडिंग करने से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर कौन सा है, थॉमस हार्डी, एंड हिज फेवरेट बुक कौन सी है, फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Ock and Sergeant Roy and Dorset. तो वहाँ पर हमने नो मैंस लैंड थी जो, वहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, बाथशेबा के, गैब्रायल ऑक एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन,
बॉर्न जस्ट 6 months अगो, उसकी वाइफ है और एक बेटा है जिसका बर्थ सिर्फ 6 महीने पहले हुआ है. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर piles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो जैसे ही मैंने देखा इधर उधर सारी तरफ क्या था, सिर्फ सारे आदमी थे वहाँ पर खाकी और ग्रे कलर के कपड़ों में. और वो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे कुछ ना कुछ. हैंस एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. मैंने और हैंस वॉल्फ ने शेयर किया जो तुमने खाया था उसमें से जो बचा था वो हम लोगों ने आपस में शेयर किया. कौन? He thought that marzipan was the best he had ever tasted. उसको लगा कि जो मार्जिपन केक है दैट इज़ द बेस्ट आज तक जितना भी खाया है उसमें से. आई अग्रीड, मैंने भी इसके साथ अग्री किया. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम लोग हर चीज़ को लेके अग्री कर रहे थे एक दूसरे के साथ. एंड और दूसरी साइड क्या थे, हम लोग एनिमी थे, दुश्मन थे. एंड देयर नेवर वॉज क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी. ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी. Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to mix, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. तो क्या हुआ, कोई जना उनमें से फुटबॉल लेके आ गया, कोई नहीं, पता नहीं कौन था. तो फिर ग्रेट कोट जो थे उन्होंने डाले हुए ऊपर वाले, उन्होंने उनको ढेरों में डंप कर दिया, रख दिया, क्या बना दिया, उनका गोल पोस्ट बना दिया. और अगली चीज़ जो थी वो टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज थे, दोनों में मैच स्टार्ट हो गया फुटबॉल का. Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंसवुल्फ और मैं जो थे हम दोनों देख रहे थे, स्माइल थे उनको, चीयर अप कर रहे थे उनको, अपने फीट पे स्टैम्प कर रहे थे नीचे, मतलब ज़मीन पे जोर जोर से पैर मार रहे थे ताकि हम सर्दी को दूर रख सकें जितना रख सकते हैं. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. तो फिर एक ऐसी मोमेंट आई जब मैंने देखा कि हमारी जो सांसें थी वो एक दूसरे के साथ मिल रही थी हवा में. कैसे? दिसंबर की ठंड में जब हम सांस लेते तो हमारे मुंह से वो निकलता है, धुआं सा निकलता है, तो वैसे के मुंह से भी निकल रहा था. तो वो दैट वाज मिंगलिंग विद ईच अदर. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. उसने भी इसको देखा और स्माइल किया. उसने किसने? हैंस वॉल्फ ने. जिम मैकफर्सन, he said after a while, Jim McPherson, I think this is resolve the war. मुझे लग रहा है कि वॉर को रिसॉल्व मतलब सॉल्व आउट करना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल के मैच में कोई भी नहीं मरता. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चे जो अनाथ नहीं होते. वाइफ बिकम विडोज, कोई भी वाइफ जो होती है वो विधवा नहीं होती. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने उसको बोला कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ फुटबॉल. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबली. फिर तो हम टॉमीज जो है वो पक्का जीतेंगे. वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर हंसे. एंड टुगेदर वी, और दोनों ने एक साथ गेम देखी. सैड टू से कॉनी, मतलब इट इज़ सैड टू से क्या, फ्रिट्स वन 2 goals to 1. फ्रिट्स जो थे वो जीत गए 2 और 1 गोल से. बट वॉज जनरसली सेट, बट जैसे हैंसवॉल्फ ने बोला, अवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर. गोल था वो उनके गोल से चौड़ा था. सो इट वॉज क्वाइट फेयर. इट वॉज क्वाइट फेयर, तो ये फेयर नहीं था, मतलब कि उनका जो टॉमी गोल चौड़ा था तो है, जो फ्रिट्ज थे वो इजीली गोल कर पा रहे थे उसमें. टाइम केम एंड ऑल टू सोन. बहुत जल्दी जो टाइम था सारा निकल गया. When the game was finished, जब गेम खत्म हुई, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out. बहुत टाइम तक उन्होंने खाना पीना खाया जो भी था. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था सारा कुछ खत्म हो चुका है. आई विश्ड हैंसल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. मैंने हैंसल को विश किया और बोला कि आशा करता हूँ वो अपनी फैमिली को दोबारा से मिले. द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. एंड जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए और वो हम लोग साथ वापस अपने अपने घर जा सकें. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट जो वो नीचे बनाई हुई, वहाँ पर उस वापस क्या हुआ, डन सिंगिंग अ कैरल. हमने उनको कैरल गाते हुए सुना. कैरल क्रिसमस सॉन्ग होता है. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा गा रहे थे. वो साइलेंट नाइट, एक साइलेंट नाइट थी.
Our boys gave them a rousing chorus of Wild Shepherd's Watch. हमारे बॉयज़ ने उनको वाइल्ड शेफर्ड वॉच नाम है उसका एक कॉरस दिया. कॉरस वो इकट्ठे होकर गाते हैं, सॉन्ग में होता है उनके. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. हमने थोड़े टाइम के लिए कैरल्स मतलब क्रिसमस सॉन्ग जो थे वो शेयर किए और शांत हो गए. वी हैड हैड अवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. हमारे इतना अच्छा टाइम था वो शांति का कि आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज, इतने देर में रहूँगा, ये मेरे लिए ट्रेजर होगा. बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, सॉरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. नाउ नेक्स्ट लेटर ख़त्म हो गया. आई फोल्ड एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. मैंने लेटर को अगेन फोल्ड किया और उसको उस लिफाफे में वापस डाल दिया. आई केप्ट ऑल अवेक ऑल नाइट. मैं सारी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू बट आई हैड टू डू. सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. टू ब्रिडपॉट. मैं ब्रिडपॉट गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी दूर था वो. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. मैंने वहाँ पर एक लड़के को पूछा कि कॉपर बीचेस वो कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. जो हाउस नंबर 12 था, कॉनी का घर, जला हुआ निकला. द रूफ गैपिंग, रूफ में गैप से. द विंडो बोर्डेड अप, कपड़े वगैरह रखे हुए थे, डाले हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसिज मैकफर्सन. तो मैंने घर वाला जो था उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा क्या उनको पता है कि मिसिज मैकफर्सन कहाँ पर है. ओ येस सेड द ओल्ड मैन. पर जो ओल्ड मैन था अपने स्लीपर्स में खड़ा, उसने बोला कि हाँ आई नो. ही न्यू हर वेरी वेल. उसको वो काफ़ी अच्छे से जानता था लेडी को. ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, एक बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है वो. अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी. बट इस एज पे ऐसा हो ही जाता है. 101 years old. क्या एज है उसकी? 101 years old. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो घर में थी जब घर को आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को भी नहीं पता जो फायर है वो कैसे स्टार्ट हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन से ही लगी होगी ये. कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कैंडल्स यूज़ करती थी. बिकॉज क्यों? शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा कहती थी, सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है. गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. जो फायरमैन थे उन्होंने उसको पूरे पूरे टाइम पे घर से बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. उसने उसको बताया कि अब वो एक नर्सिंग होम में थी. बर्लिंगटन हाउस, क्या नाम है उसका? हाउस डॉचेस्टर रोड. और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? डॉट पे, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन की दूसरी साइड पे. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. मुझे बहुत इजीली मिल गया वो. देयर वर पेपर chips up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on. मतलब वो उन्होंने उसको हॉल को पूरा डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस के साथ. वहाँ पर पेपर की चेन्स बनी हुई है, क्रिसमस ट्री खड़ा है कॉर्नर में, उस एंगल्स वगैरह, एंजल ऑन द टॉप. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. तो मैंने उनको बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ जो उसके लिए क्रिसमस आया है. I could see through into the dining room. Everyone was wearing a paper hat and singing. तो मैं डाइनिंग रूम में देख रहा था जहाँ पर हर किसी ने पेपर की हैट डाली हुई थी और गा रहे थे वो. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. द मैट्रन मतलब जो नर्स चार्ज पे थी, उसने भी हैट डाली हुई थी और मुझे देखकर वो काफ़ी खुश हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंड पाई. उसने मुझे माइंड पाई मतलब छोटी सी पाई वो भी ऑफर की. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मेरे साथ वो कॉरिडोर आई. मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी. उसने बताया कि जो मिसिस मैकफर्सन है वो बाकी अंदर नहीं है. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे. वो आज कन्फ्यूज थी थोड़ा, मतलब शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो हमने सोचा अच्छा अगर वो थोड़ी रेस्ट कर ले. शी हैज यू नो नो वन विजिट्स. उसकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता ही है, तो उसको मिलने भी कोई नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी. तो मैं बहुत
श्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। प्लीज़ मीन्स खुश हो। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants in all around and left me. तो मुझे वो एक कंजर्वेटरी में लेके गई। कंजर्वेटरी एक लॉन जैसी जगह है, रूम बोल लो, शीशे का बना हुआ, जिसमें लकड़ी की चेयर्स पड़ी हैं। विकर चेयर्स मतलब लकड़ी के जो बेंचेस वगैरह बने होते हैं, वो उसमें पॉटेड पॉट्स में प्लांट्स है वो पड़े हुए हैं, और वहाँ पर उसको छोड़कर वो वापस चले गई नर्स। The lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her. जो लेडी थी वो व्हील चेयर में बैठी थी, उसके जो लैप में पड़े थे, फोल्ड करके रखे हुए थे उसने। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू विस्पी वन। उसके जो वाइल्ड हेयर थे वो वाइट सिल्वर हेयर थे उनका, इसमें उनका एक उखड़ा सा जूड़ा बन किया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। गार्डन में घूर रही थी। गेज करना मतलब घूरना, घूर घूर के देखना। हेलो आई सेड। शी टर्न लुकड अप एट मी। उस वेकेंटली वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने मेरे ऊपर देखा वेकेंटली, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया उसने। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने इसको आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो ऐसे जैसे मैं बोल रहा था तो उसका फेस मेरी उसकी आइज जो मेरे फेस से बिल्कुल भी नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। मैंने टिन जो बॉक्स था वो ओपन किया और उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition, her face became suffused with a sudden glow of happiness। ये टाइम था जब उसकी आइज जो थी वो लिट अप, मतलब लाइट उसमें आ गई, चमक पड़ी, किसके साथ? रिकॉग्निशन, पहचान के साथ, क्योंकि उसको पहचान लिया था। और जो उसका फेस था वो क्या हो गया, एक अचानक खुशी के ग्लो से भर गया। सफ्यूज मीन्स भर जाना। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, मुझे कैसे ये मिला। डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे सुन रही थी। वाइल शी सैड नथिंग, कुछ टाइम के लिए तो वो कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। बट लेटर के ऊपर धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स के साथ हाथ फेरती रही। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो मेरी तरफ आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। यू टोल्ड मी यू विड कम होम ईयरेस्ट, शी सेड। तो उसने उसको बोला कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे, एंड हियर यू आर, और तुम यहीं पे हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम, बैठो। I sat on beside her and she kissed my cheek। मैं उसके पास बैठा और उसने मेरी चीक के ऊपर किस किया। Your letter so often Jim, every day। मैं तुम्हारा लेटर अक्सर पढ़ती थी, हर रोज पढ़ती थी। I wanted to hear your voice in my head। मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मन से, अपने दिमाग से सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। And now you are, और अब भी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब वापिस आ गए तो तुम इसको मेरे लिए खुद रीड कर सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज़ एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, तो उसके बाद शायद हम चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपियन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मार्जिपियन केक भी बनाया है क्रिसमस का। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपियन, क्योंकि मुझे पता है तुम कितना पसंद करते हो। सो द नेम्ड आफ्टर द एंड ऑफ द स्टोरी। वहाँ पर जब वो, उसको लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया, तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। वो जिम को अपना हस्बैंड समझ लेती है।